11/7 को एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था थाना बोरखेड़ा क्षेत्र में, जिसमें सत्यप्रकाश मालव उनके खेत में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हमें डेड बॉडी मिली थी। तो उस पर उसकी पत्नी ने, जो मृतक है उसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 7 बजे 11 तारीख को शाम को 7 बजे वो अपनी गाड़ी बोलेनो में घर से निकले थे किराने की दुकान पर। जब वो 10 बजे तक नहीं आए तो उन्होंने फ़ोन करके पत्नी ने पूछा तो बताया कि मैं खेत पर आया हुआ हूँ और जो खेत में फसल है उसमें अपनी पानी की जो मोटर है वो चला रखी है, उसको बंद करके ही वापस आऊँगा। फिर काफ़ी समय तक जब वो नहीं आए तो जब वो उन्होंने वापस फ़ोन किया तो फ़ोन बंद मिला, तो उनको थोड़ी सी ये लगा कि संदिग्ध परिस्थितियाँ लगी, तो तुरंत खेत पर पहुंच के देखा तो उस समय पर उनकी जो सत्यप्रकाश मालव संदिग्ध परिस्थितियों में वहाँ पर उनकी बॉडी मिली। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। एडिशनल एसपी मौके पर पहुँचे और एसएचओ और जो डिप्टी एसपी है, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का तुरंत गठन किया गया, क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था। सभी पहलुओं को खंगाला गया, जिसमें कि पर्सनल कोई किसी तरह की रंजिश हो, कोई पारिवारिक रंजिश हो, कोई प्रोफेशनल किसी से लेन देन, पैसों का लेन देन के हिसाब से कोई रंजिश हो, तो सभी तरीक़ों से हमने उसमें ये अनुसंधान किया। टीम्स अलग अलग गठित की, कुछ आसूचना संकलन किया, तकनीकी रूप से उस पर काम किया। तो लगातार पिछले 15-20 दिनों से लगातार हमारी जो टीम है इसमें काम कर रही थी। और फिर हमें सफलता मिली। हमें जब थोड़ा सा पता चला कि ये लोग हो सकते हैं, तो हमारी टीम लगातार अनवरत पहले उड़ीसा वहाँ पर ढूंढने गई, नागपुर ढूंढने गई, क्योंकि लगातार जो ये अपराधी हैं, आरोपी हैं, ये अपनी लगातार लोकेशन बदल रहे थे। हमारे भी जो स्टाफ ने आसूचना संकलन करने के लिए अलग अलग रूप का धारण किया, कभी किसी फल वाले के साथ वो बन के, कोई मज़दूर बन के उन सब से पूछताछ की, और अंत में हम जो 3 में से 2 मुख्य अपराधी जो थे उनको हम गिरफ्तार करने में सफल रहे। उनका नाम, एक का नाम बनवारी है और जो दूसरा आरोपी है वो है गिरिराज। दोनों जाति बागरी, उम्र 30-40 वर्ष के करीब दोनों की, और निवासी ये राजगढ़, थाना सांगो, जिला कोटा ग्रामीण के यहाँ के निवासी हैं। इन्होंने पूछताछ में ये कबूला कि इनके द्वारा ही हत्या की गई है। ये जो पानी की मोटर होती है उसको चोरी करने के लिए स्पेशली ये तीनों उन्होंने प्लान बना के और यहाँ पर आए थे पानी की मोटर चोरी करने के लिए। ये सत्यप्रकाश मालव के खेत में थे। उसी समय पर सत्यप्रकाश का आना हुआ खेत में, और उसने इनको देखा। टोकने पर पूछताछ की तो उनमें से इन्होंने पूरा ये जब पूछताछ करने लगा तो इन्होंने प्लानिंग से बिल्कुल उसके सर के पीछे जो एक लकड़ी है उससे तेज़ मारा, जिससे कि उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस हिसाब से उन्होंने इस मर्डर को पूरा अंजाम दिया। इनके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के प्रयास के भी मुकदमे दर्ज हैं। चोरी, हत्या के ये प्रयास, बनवारी के विरुद्ध तो लगभग 11 मुकदमे दर्ज हैं और गिरिराज के विरुद्ध 5 मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान के बाहर के भी कोई मुकदमे हैं अपने मुख्यतः जो हैं मुकदमे वो कोटा के ही हैं और कोटा 12 इधर के मुकदमे हैं। तो ये चोरी ये आदतन अपराधी हैं, बिल्कुल ये आदतन अपराधी हैं। और ये जो मर्डर था बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि जो ये लोग थे ये अपने स्थानीय लोग भी नहीं थे, इनकी पहचान भी नहीं थी मृतक से पहले। तो हमें ढूंढने में हमने इसमें इतनी मेहनत की। लगातार हमारी जो टीम है पिछले 18 दिन से लगातार इसी चीज़ में ही लगी हुई थी कि कैसे इसमें किस तरह से इसको खोला जाए। और वो बिल्कुल अनवरत प्रयास के बाद 2500 किलोमीटर लगातार चलने के बाद इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया। कहाँ से मिला मैम उनको, जो ब्लाइंड मर्डर है
कहीं कहीं से सुराग मिला होगा आपको? वहाँ पर घटनास्थल पर देखिएगा कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे क्योंकि खेत था। और उसके अलावा जो इसके बाद हमें कई चीज़ों में तो इसलिए पता चला कि एक तो मृत्यु करने के बाद, मतलब मर्डर करने के बाद भी इन्होंने उसकी जो गाड़ी की चाबी, फ़ोन और जो भी कैश था उसके पास, वो भी ये लेकर चले गए थे। कहीं फोन जो था मृतक का वो कहीं कहीं सुराग करने में काम आया, ट्रेस हुआ या क्या हुआ? देखिएगा इसमें हमारी टीम ने तकनीकी रूप से काफ़ी काम किया और साथ के साथ वहाँ पर किसी भी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति की मूवमेंट रही है आसपास के लोगों से, उसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा हमने मतलब इसमें काम किया था, छान मारी थी आसपास की एरिया कि कोई यहाँ पर संदिग्ध आया था क्या, किसी को दिखा था, तो उन सभी का मिला के कड़ी से कड़ी जोड़कर और फिर हम आरोपियों तक पहुँचे। कौन से रास्ते से फरार हो गए, जहाँ भी पास था वहाँ से सुरक्षित निकल गए? ये हाँ बाइक पर आए थे और फिर बाइक पर ही छोटे रास्तों से निकल गए थे। मतलब